इनको हिंदी में बोलते हुए सुनेंगे, somebody from बेंगलुरु, born in बेंगलुरु, stays in बेंगलुरु। तो आज हम हिंदी में कुछ प्रश्न आपसे सर करना चाहेंगे। जरूर। पहला सर, एसोचैम की रिपोर्ट कहती है 93% स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो कि अंडर एम्प्लॉयड है। प्रॉब्लम केवल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आज इंडस्ट्री जो बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है, क्षमा चाहता हूं, कॉलेजेस जो बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, एक बच्चा 5 बच्चा मिलकर एक का काम नहीं कर पा रहा, और कॉर्पोरेट चाहता है कि एक बच्चा मिले जो 5 का काम कर दे। गैप इतना बड़ा हो गया है। इंडस्ट्री में जो चाहिए वो कॉलेज सिखा नहीं रहा, और कॉलेज जो सिखा रहा है वो इंडस्ट्री में चाहिए नहीं। इतना बड़ा गैप। कन्वेंशनल मेथोडोलॉजीज, थ्योरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच, और आप इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं सर। व्हाट्स योर विजन अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम? क्या लगता है गलतियां कहां हो रही हैं? देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा है। आज हमारे देश में 950 यूनिवर्सिटीज है, 50,000 कॉलेजेस हैं। 50,000 कॉलेजेस। इन कॉलेजेस में करीब 3.5 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। 3.5 करोड़ जी। हर साल 88 लाख लोग कॉलेज से बाहर आते हैं। ये किसी देश में इतने लोग कॉलेज से बाहर नहीं आते। अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेट माने 18 to 23 एज ग्रुप में कितने लोग कॉलेज जाते हैं देखते हैं, तो उसका नंबर है 26%। 100 बच्चे क्लास 1 में जाते हैं, करीब 77 या 80 क्लास 10 क्लोज कंप्लीट करते हैं, और करीब अबाउट 55 क्लास 12 स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं, और 26 कॉलेज से बाहर आते हैं, पास और फेल। तो इतने लोग कॉलेज से बाहर आते हैं। अभी किसी देश में इतने लोग बाहर नहीं आते, इतने ग्रेजुएट नहीं होते। तो ये तो समस्या बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूं करीब एजुकेशन सिस्टम में 19th सेंचुरी का कंटेंट है, 19th सेंचुरी का आर्किटेक्चर है, 20th सेंचुरी का मेथोडोलॉजी है, और 21st सेंचुरी को बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो गैप है कि जो इंडस्ट्री और बिजनेस बेचती है, जो करती है, काम करती है, और जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसमें बहुत अंतर है। ऐसा चाहिए कि ये गैप, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कॉलेज में क्या होता है, अभी एक टीचर आती है और वो लेक्चर देती है, छात्र बैठ के नोट्स लिखते हैं, और एग्जाम होता है, एग्जाम में लिखते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन जो शिक्षा लेते हैं वो कैसा अप्लाई करना उनको नहीं पता चलता। एप्लीकेशन नहीं है, थियोरेटिकल है। इसलिए सर जो बन रहा है वो वही बन रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा कड़वा बोलूंगा, जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो लेक्चरर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है। अब उसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं है, इतना एनर्जी नहीं है, वो इतना केस स्टडी बेस्ड, रोल प्ले बेस्ड और सिनेरियो एनालिसिस स्टूडेंट्स के साथ बिल्ड नहीं कर पाता कि आगे चल के कंपनी में क्या तकलीफें आएंगी। तो बच्चा सोता है क्लास में, और इसलिए अटेंडेंस लगा दिया कि गायब ना हो जाए बच्चा। तो अटेंडेंस लगा के जबरदस्ती बैठा दिया उसको, 75% अटेंडेंस, तो डी बार हो जाएगा। बात में वही समस्या है। लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी पहली प्रॉब्लम भी है। तो मैं समझता हूं कि अगर 88 लाख छात्र बाहर आते हैं कॉलेजों से, करीब 30 लाख अच्छे हैं, हाई क्वालिटी है, और एक 20 लाख को ट्रेन कर सकते हैं, दूसरे को पुअर क्वालिटी है। लेकिन 50 लाख छात्र अच्छे क्वालिटी से, और स्कूल्स को हम साथ में मिलकर अपने पार्टनर बनाएं और स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयार कर सकें। कैंपस टू कॉर्पोरेट और कैंपस टू बिजनेस, ये 2 प्रकार के प्रोग्राम्स हमने बिल्ड किए स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हम कॉलेजेस के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं। भारत के बड़े से बड़े इंडस्ट्री लीडर्स और बिलियनियर्स को अपने साथ में, उनको फैकल्टी, डिजिटल और फिजिकल रूप में ट्रेनिंग देने के लिए उनको हमने अपना प्रोफेसर बनाया है। तो देश के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के साथ हम इस तरह की पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहे हैं। हमारा जो ये लगातार सफल लर्न एट होम कैंपेन रहा एक कोरोना वायरस के दौरान, उससे जेनेसिस ट्रिनिटी बिजनेस स्कूल भी बहुत प्रभावित रहा। तो ये पार्टनरशिप के लिए हमने डिसीजन लिया है कि अब अगले 3 साल तक यहाँ पे 3 बैचेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कराएंगे। और ऐसे कई प्रॉमिसिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के सहयोग से मिल करके हम हमारे स्टार्टअप नेशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसकी हम लोग तैयारी कर सकते हैं, जिससे नई युवा पीढ़ी को, जो कि सबसे यंग कंट्री में पूरे पृथ्वी के अंदर हमारा देश का नाम आता है, यहाँ पे 60 करोड़ से ज्यादा युवा हैं जिनकी उम्र 26 साल से कम है। अब इस सबको बिल्ड करने के लिए हमने अच्छे से अच्छे प्रोफेसर को अपने साथ एंगेज किया। केंट टारो के चेयरमैन डॉक्टर महेश गुप्ता, दावत बासमती राइस के मिस्टर अश्विनी अरोड़ा चेयरमैन, अभिषेक सोमानी सिरेमिक्स के, अल्फ्रेड फोर्ड
ग्लोबल चेयरमैन फोर्ड मोटर्स के जो कि हेनरी फोर्ड के पोते हैं, लावा मोबाइल के हरी उमराय जो कि इंडियन मोबाइल लेकिन चाइनीज मोबाइल में जो नंबर 1 है, शाओमी MI उसके मैनेजिंग डायरेक्टर CEO मिस्टर मनु जैन। निखिल अरोड़ा को भी हमने साथ में लिया है, गोडैडी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ही विल बी आल्सो अ प्रोफेसर। मिस्टर केकी मिस्त्री नंबर 1 प्राइवेट बैंक HDFC लिमिटेड के वाइस चेयरमैन हैं। इसके अलावा पैथोलॉजी के अंदर नंबर 1 लाल पाथ लैब तो डॉक्टर अरविंद लाल हमारे साथ हैं। अखबार न्यूज़पेपर में वर्ल्ड में नंबर 1 हिंदी में है दैनिक भास्कर, तो उसके मिस्टर गिरीश अग्रवाल को हमने साथ में एंगेज किया। कई फिल्म एक्टर्स को भी लिया, बोमन ईरानी, विवेक ओबरॉय जैसे एक्टर्स को, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मिस्टर आशीष चौहान जो कि MD एंड CEO हैं। एड गुरु और जो फिल्म एड मेकर्स हैं प्रहलाद कक्कड़, हमने उनको भी साथ में एंगेज किया। सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर जो कि अपनी पर्सनालिटी के दम पर उन्होंने बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। डेयरी प्रोडक्ट्स में नंबर 1 इंडिया में अमूल 50,000 करोड़ टर्नओवर, मिस्टर RS सोडी के मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको साथ में एंगेज किया। नई टेक कंपनीज के अंदर अर्बन क्लैब के फाउंडर एंड CEO और विराज सिंह भाल को हमने एंगेज किया। आचार्य बालकृष्णा के FMCG संबंधित सारे बिजनेस लर्निंग बता के जाते हैं। मिस्टर मोहन दास पाई तो अपने आप में विजनरी लीडर हैं जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी से हैं और इन्फोसिस के फाउंडर थे। तो ऐसे सारे अच्छे जबरदस्त मिलेनियर एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, सुपर स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट जब आके सिखाते हैं तो स्टूडेंट्स की लर्निंग मजबूत रहती है और उससे अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन दोनों समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज जो हमारे साथ कंटिन्यूस पार्टनरशिप में आगे आ रही हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और ये पुणे की हमारी पार्टनरशिप के लिए भी बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहनदास पै है, मैं अभी वेंचर कैपिटल कर रहा हूँ, चेयरमैन हूँ मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन का। पहले इन्फोसिस में काम कर रहा था, डायरेक्टर था, CFO था। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, आप देखिए वीडियो सुधर, आपके बिजनेस को बहुत अच्छा होगा, आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सीखेंगे। ये देश की सबसे बड़ी बिजनेस में मोबाइल ऐप है।